नमस्कार, मैं हूं ज्योति शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं आप टॉक। तो दोस्तों, चैप्टर 2 में हमने देखा कि कैसे एक एग्जाम के पेपर लीक ने पूरे देश में गुस्सा भर दिया, कैसे एक अदालती टिप्पणी ने एक नया मूवमेंट खड़ा कर दिया और वो मूवमेंट था सीजेपी। कैसे धीरे धीरे ये आंदोलन स्टूडेंट से आगे बढ़कर टीचर्स, डॉक्टर्स और सिविल सोसाइटी तक भी पहुंच गया। लेकिन जब ये मूवमेंट अपने सबसे बड़े मोड़ पर था, तब एक नाम सामने आया जिनका इस पूरे आंदोलन से पहले कोई सीधा लेना देना नहीं था। वो नाम था सोनम वांगचुक। आखिर ये इंसान है कौन? चलिए शुरू से समझते हैं। दरअसल सोनम वांगचुक का जन्म 1967 में लद्दाख के उलेतको कपो गांव में हुआ। लेह के पास एक छोटा सा गांव जहां उस वक्त कोई स्कूल तक नहीं था, इसलिए 9 साल की उम्र तक उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। बाद में उनका परिवार श्रीनगर शिफ्ट हुआ। 12 साल की उम्र में वे अकेले दिल्ली आए, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लिया और रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर, जो आज एनआईटी श्रीनगर है, से इंजीनियरिंग की। 1988 में उन्होंने साथियों के साथ मिलकर सेकमोल, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। सेकमोल के सस्टेनेबल कैंप्स को 2016 में इंटरनेशनल टेरा अवार्ड भी मिला। उन्होंने आइस टूपा प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें सर्दियों के पानी को जमा करके कृत्रिम ग्लेशियर बनाया जाता है ताकि गर्मियों में पानी मिल सके। 2018 में उन्हें उनके इसी काम के लिए रेमन मेगासेसे अवार्ड दिया गया, जिसे एशिया का सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान माना जाता है। मीडिया और पब्लिक डिस्कोर्स में सोनम वांगचुक को अक्सर बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स के फुनसुक वांगडू की रियल लाइफ इंस्पिरेशन बनाया जाता है, लेकिन खुद वांगचुक और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और आमिर खान ने स्पष्ट किया है कि ये कोई बायोपिक नहीं थी, इसलिए ये सिर्फ एक पॉपुलर एसोसिएशन है, स्थापित तथ्य नहीं। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया। वांगचुक ने लद्दाख के लिए स्टेटहुड और संविधान की 6th शेड्यूल यानी 6ठी अनुसूची की मांग उठाई। लद्दाख में हुए विरोधाभासों के बीच वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया और जोधपुर जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, जब तक नीट पेपर लीक और सीजेपी का आंदोलन चल रहा था, सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए अपने अलग आंदोलन में लगे हुए थे। 2 बिल्कुल अलग कहानियां, 2 बिल्कुल अलग मांगे, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन थी, एक सिस्टम से सवाल पूछना। जब सीजेपी का आंदोलन देश के कई शहरों तक पहुंच चुका था, तब सोनम ने दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के समर्थन में इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक का ऐलान कर दिया। जैसे ही सोनम जंतर मंतर पर बैठे, मूवमेंट को एक नया चेहरा मिल गया। मीडिया का ध्यान बढ़ा और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। कुछ आलोचकों ने सवाल उठाए, आरोप लगाए कि उन्हें इस आंदोलन में आने के पीछे और भी कारण हो सकते हैं। इन दावों के समर्थन में कोई ठोस पब्लिक प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये तय था कि ये मुद्दा अब सिर्फ एक एग्जाम का नहीं, बल्कि भरोसा और जवाबदेही का देशव्यापी डिस्कशन बन चुका है। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि जब वांगचुक का फास्ट शुरू हुआ, यानी हंगर स्ट्राइक शुरू हुई, तो उस पर सरकार का रुख क्या था, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और सिविल सोसाइटी का रवैया इस पर कैसा रहा, और ये हंगर स्ट्राइक आखिर कितने दिन तक चला और किस तरह खत्म हुआ। क्या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था या एक असली टर्निंग पॉइंट? इसी की पूरी कहानी अगले चैप्टर में देखेंगे। मेरे साथ तब तक के लिए बने रहिए आप टॉक पर। आपका धन्यवाद।